रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं, उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपनी बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई सहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नेहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसने शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। नेहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि नेहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं नेहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं नेहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं, उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई सहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नेहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि
वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसने शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं। लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई जहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। निहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके, वो खुश। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती।
मुझे तो अपनी बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं। लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई ज़हनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नेहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। नेहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि नेहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं नेहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं नेहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है। वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपनी बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई ज़हनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नेहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। नेहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है
कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है, उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई सहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसने शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई सहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए।
पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है, वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बीना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं, उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, बट मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई सहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। निहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है
और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके, वो खुश। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है, उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं, उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, बट मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई ज़हनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपने नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबी की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। नेहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि नेहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं नेहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं नेहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके, वो खुश। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं, उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, बट मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई ज़हनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है
उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है। जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसने शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है। उसकी माँ के दोस्त जो वहाँ पर आती हैं, उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है। वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपने बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई जहनी अजियत की तरफ जा रही होती है। निहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा निहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है। जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसने शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। निहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि निहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज़्यादती की जाए तो हमेशा उसका अंजाम यही होता है। दूसरे बंदे को सुकून नहीं मिलता बेगुनाह के साथ ज़्यादती करके। बीना अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है कि उसके बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे एक और कामयाबी तुम्हारी कदम चुमने के लिए तैयार है। वो अपने घर वालों को सब कुछ बताती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले को दुरुस्त होने पर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आखिर बीना की कुर्बानियाँ काम आ जाती हैं उसके। रमशा पागल होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खोना शुरू हो जाती है।
उसकी माँ की दोस्त जो वहाँ पर आती हैं उन्हें वो रिश्ता चाहिए होता है, वो आकर उनको भी बेइज्जत करती है और घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ रमशा की माँ उसे देखकर खुद भी अजीब हो रही होती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी बच्ची को उसके शौहर ने छोड़ दिया है। वो अपनी बहन से भी बात करने की कोशिश करती हैं कि शायद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन उनकी बहन एक ही बात करती है कि जो दरख्त फल नहीं दे सकता, लोग तो उसको नहीं रखते, तो हम इसे क्यों रखें, ये तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो अपनी बेटे का नस्ल बढ़ानी है, मैं इसे क्यों यहाँ पर लाऊं। वो साफ साफ मना कर देती हैं। लेकिन रमशा की माँ कोई भी जिक्र रमशा से नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही जहनी दबाव का शिकार होती है। रमशा की माँ उसकी दोस्त को भी वहीं पे रोकने की कोशिश करती है कि शायद इसके साथ बैठे बात करे तो उसके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सके, लेकिन रमशा रोज़ ब रोज़ एक नई ज़हनी अजियत की तरफ जा रही होती है। नेहाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए बीना के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। पहले तो बीना उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नेहाल के माफ़ी मांगने पर बीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें माफ़ करती हूँ। इसमें निहाल के दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। वो वहाँ से उस वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसका ज़मीर बिल्कुल भी गवारा नहीं करता जो उसने बीना के साथ किया। वो इन सभी सोचों को ले लेकर इतना पागल हो चुका होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसकी माँ जो उसके लिए वैसे ही पागल होती है, जब उसे ये पता चलता है तो वो भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है और हर वक्त एक ही बात अपनी नौकरानी से कहती रहती है कि मुझे निहाल के पास ले चलो, मुझे निहाल के पास जाना है। उधर बीना वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। उसके घर वाले उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ैसला अटल होता है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वो जब उनकी ज़िंदगी से निकलेगी तो ही उसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेले गुजारी जा सकती है। इसमें कुछ सालों बाद ये दिखाया गया है कि बीना जब वापस आती है तो वो एक कामयाब शख्सियत होती है। वो अपने घर वालों के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है। सानिया का भी बेटा बड़ा हो चुका होता है और बिना कामयाबियों की बुलंदियों को छू रही होती है। उसने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है। उसे शादी ना करके और नौकरी करके अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया होता है। नेहाल का बाप आता है और रमशा को बताता है कि नेहाल ने उसे तलाक दे दी है। रमशा एक ही बात करती रहती है कि मैं निहाल के बिना नहीं रह सकती, मैं निहाल के बिना मर जाऊंगी। लेकिन अब रमशा की माँ भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ किया कराया रमशा का अपना होता है। बेगुनाह के साथ अगर ज्यादती की